Exercise 4.3, question number 2. Find the roots of the quadratic equations given in question 1 above by applying the quadratic formula. अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में सम्स को सॉल्व किया, उनके रूट्स फाइंड आउट किए, उन्हीं रूट्स को अब हम फाइंड करके दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे पहले हम लिख लेते हैं. क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे कि हम सब जानते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके, हमें ये सारी वैल्यूज़ पुटअप करने पर श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये सारी वैल्यूज़ पुटअप करने पर, दैट इज़ a b c, इनकी वैल्यूज़ पुटअप करने पर x की वैल्यू मिल सकती है. नाउ फ्रॉम द इक्वेशन a क्या है, a इक्वल्स टू 2 है, b कितना है -7 है, c कितना है 3 है. ओके, ये तीनों वैल्यूज़ हम पुटअप करके देखते हैं. सो हमारे पास x की वैल्यू डायरेक्टली आ सकती है. ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही यूजेबल है ऐसे इक्वेशंस में, ख़ास तौर पे जिसमें हमें फैक्टर्स नहीं मिल पाते हैं जल्दी, फैक्टराइजेशन में हमें टाइम लगता है. तो उन क्वेश्चंस में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इजीली और बहुत ही जल्दी रूट्स फाइंड कर सकते हैं. तो देखते हैं, जैसे b की जगह पे मुझे रखना है -7, सो माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, अपॉन 2a, दैट इज 2 इंटू 2. अब हम यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -7 का स्क्वायर 49 माइनस 24 अपॉन 2 2 ज़ा 4. सो यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या मिलता है हमको, क्योंकि ये प्लस माइनस है इसलिए हम दो वैल्यूज़ में लेंगे. एक बार हम प्लस ले लेंगे, रूट ऑफ 49 माइनस 24, दैट विल बी 25 अपॉन 4. ओके, प्लस माइनस माइनस, so this is 7 plus minus root of 25 is 5 plus minus 5 upon 4. तो हम यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ मिलती हैं. एक बार हम पॉजिटिव लेंगे, दैट इज़ 7 प्लस 5 अपॉन 4, वो हमें मिलता है 12/4, दैट इज़ 3. ओके, और एक बार जब हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, दैट इज़ x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4, दैट इज़ 2/4, तो हमें वैल्यू मिल जाती है 1/2. तो इस तरीके से हमें x के दो रूट्स मिल जाते हैं फ्रॉम क्वाड्रेटिक फार्मूला. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4. इसमें हम a की वैल्यू लिखते हैं 2 है, b की वैल्यू +1 है, c की वैल्यू -4 है. ये सारी वैल्यूज़ को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में अप्लाई करें. पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना हर एक क्वेश्चन में ज़रूरी है. ओके, क्वेश्चन को और थोड़ा इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो लिख लेते हैं पहले, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इसकी ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली वैल्यू है, ओके, उसको हम अलग से पहले फाइंड कर लेते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है. ओके, तो हम d की वैल्यू को अलग से फाइंड कर लेते हैं. 1 स्क्वायर माइनस 4a इंटू c, 1 स्क्वायर इज़ 1, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, दिस गिव्स अस 33. हमें 33 मिल गया. अब हम ये वाली वैल्यू को क्वाड्रेटिक फार्मूला में लगाएंगे तो हमारे पास x आ जाता है माइनस ऑफ b, दैट इज़ -1, प्लस माइनस रूट के अंदर d की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 33
33 लिख लिया हमने, अपॉन 2 इंटू ए, रूट प्लस माइनस 33 अपॉन 4। तो जैसे हम देख सकते हैं रूट के अंदर हमारे पास 33 आया है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है, तो हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे दो रूट्स, x की दो वैल्यूज़, एक वैल्यू पॉजिटिव में एंड एक वैल्यू नेगेटिव में। ओके, सो ये आ जाती हैं हमारी दो x की वैल्यूज़ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 3, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी हम पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू आती है 4 रूट 3, c की वैल्यू आती है 3। ये तीनों वैल्यूज़ को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में रखेंगे। उसके पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लेते हैं टू मेक द कैलकुलेशन ईजियर। b स्क्वायर, ये b है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 ज़ा रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 ज़ा 48, 16 3 ज़ा अगेन 48, 48 माइनस 48 दिस इज़ 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है। अब हम उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में रखते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, b का वैल्यू 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने जो निकाली वो 0 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 4। सो दिस गिव्स अस माइनस 4 रूट 3 बाय 8। ओके, दिस इज माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो हमारे पास x की a की वैल्यू आती है। इसका मीन्स ये है कि x की दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो हम कहेंगे बोथ द वैल्यूज़ आर इक्वल। ये हमें d की वैल्यू से भी पता चल जाता है। तो ये कंडीशन होती है जब d इक्वल्स टू 0 होता है, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है, तब हम समझ जाते हैं दैट बोथ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसीलिए x की वैल्यूज़ जो हमें मिली हैं दोनों वैल्यूज़ माइनस रूट 3/2 हैं। इसी तरीके से पार्ट 4 हम देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में भी a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 4 है। पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू फाइंड कर लेते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? 1 स्क्वायर माइनस 4 2 4 1 माइनस 32 दैट इज माइनस 31। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वैल्यू लेस देन 0 है, नेगेटिव है। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे एक चीज़ बता देती है कि व्हेन d इज़ लेस देन 0, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जब d लेस देन 0 होता है तब हम कह सकते हैं दैट देयर विल बी नो रियल रूट्स। इक्वेशन के हमको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे व्हेन द वैल्यू ऑफ d इज लेस देन 0। क्यों? क्योंकि रूट ऑफ d विल बी रूट ऑफ माइनस 31 विच इज़ नॉट अ रियल नंबर। ओके, दैट्स वाई देयर विल बी नो रियल रूट्स फॉर दिस इक्वेशन।